श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2 बज रहे थे, हम शिव को अंदर जाके सुला रहे थे, देव भी अंदर था और यहाँ पे ये बाहर दिन में ही सोते हैं। तो आज हम यहाँ पे नहीं सोए। मैं बोल रही थी इनसे कि सो जाते हम सो जाते, बोले नहीं तुम लोग अंदर सोया करो। और आज ना गलती से मैं ये वाला दरवाज़ा पूरा लगाना भूल गई थी, वरना रोज़ लगाती हूँ रोज़, क्योंकि बंदर आ रहा है। आज वहाँ से यहाँ बंदर आया, हम अंदर थे, अचानक ही ये ना पैर मतलब झटके से उन्होंने उधर कर दिया, मतलब कि मैं दौड़ लगा तो बंदर ना वहाँ से लेके अंदर तक आ गया था। हालांकि इतने में आ गई थी, इन्होंने आवाज़ लगाया तो इनको ना बहुत बहुत ज़ोर से कुछ झटके से इन्होंने रखा तो इनका पैर ना दुख रहा है। तो बोल रहे आरती अब मेरे से ना, पहले मुझे मतलब कि पहले मैं ऐसे करता था तो मुझे दुखता नहीं था, अब दुख रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, झटके से इनने उठाया पैर और वहाँ रख दिया। इन्हें आवाज़ मुझे लगाई, उतने में मैं आई रही थी, तब तक पैर वहाँ रख चुके थे, क्योंकि पता है आपको कि वजन उठाना नहीं है इनको। दो मिनट का हेर फेर है बस, बाकी मैं यहीं पे थी। आज मैंने बोली कि मैं लेट जाती तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोले नहीं रहने तुम लोग अंदर जाके सो। तो हम अंदर जाके सोए और इतने में ही जो है जेब हो गया। पैर पैसे करते नहीं बन रहा है, अच्छा भला था सब। मैं इसलिए बोलती हूँ कि हम लोग सो रहे हैं तो सोने दो, तुम सुनते भी नहीं हैं। दरवाजे लगा के तो आज बस तो नहीं लगाए थे यार, वो भी हम खुद नहीं सोए थे इसलिए हमने नहीं लगाए। परेशान कर रहे। हाँ तो आज हम सोते समय लगाते ना, आज हम सो ही नहीं थे। शाम को परेशान कर रहे। कल शाम को और पट्टा खोले नहीं, गोल गोल एक्सरसाइज कर दें। चलिए इनकी एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं बाद में। कल हमारे साथ वो हुआ और अभी देखिए ना इसके ऊपर पूरी चाय गिर गई। चाय ऐसी गिरी कि चाय का मग देखो ये टूट गया। मैं चाय पी रही थी, इसको लेके बैठ के ये मग ऐसा टूटा, ये पूरी चाय गिरी हुई है। देखो ये चाय पी ही रही थी मैं इसको लेके, तो इसके पूरे कपड़े के ऊपर पूरी गरम चाय थी, इसकी गरम चाय इसके ऊपर गिर गई है। देखो अभी इसको लेके बैठी हुई। 2 घटना हमारे साथ सच में, कल वो हुआ और आज ये, मतलब कप चाय पीते पीते उसकी डंडी टूट गई। बेटू कप उठाओ, कप उठाओ, कप उठाओ। अभी सुबह सुबह का समय है, वो देखो ये ऐसी डंडी टूटी है, ऐसी मैं ऐसे पकड़ के पी रही थी ऐसे, और ये ऐसी टूट गई, अपने आप टूट गई। देखिए चाय थी इसमें, सिब्बू जल गया। हालांकि मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया है इसको, एलोवेरा जेल लगा दिया। मम्मी ज़्यादा तो नहीं जला? ज़्यादा नहीं जला है, एलोवेरा लगा दिया मैंने। कहाँ जला है? पेट में। पेट पे। इसकी टी शर्ट ले आओ, जाओ टी शर्ट ले आओ, इसकी टी शर्ट ले आओ, टी शर्ट ले आओ। हाँ ज़्यादा तो नहीं जला भैया, तो खुरा एलोवेरा लगा दिया था ना, तो उससे आराम लग गया होगा, पता। उसने कल लगाया था पगला ने। तो लड़की है क्या? पता कहाँ है? मैंने एलोवेरा लगा दिया था ना, इधर गिरा था पैर में और इधर स्वेटर पहना था ना, तो उसमें चिपक गई थी चाय।
कैसे नहीं देखती हूँ बेटा, देखती तो हूँ। क्या नहीं 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 बेटे मेरा भैया। नहीं तो शिव को क्या है कि देखो, जब तक मैंने एलोवेरा का असर था तब तक उसको नहीं जला। एलोवेरा का असर ख़त्म हो गया तो फिर से वो बेचारा रोने लगा चीख चीख के। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर के अंदर एक मुलायम कपड़ा पहनाया, हालांकि ठंडी भी थी। देव मटर छिलवा रहा मम्मी के साथ, है ना। तो मटर की जगह अलग रखो ना, मटर की जगह यहाँ रखो। तो आज फिर मेरा किसी काम और करने का मन नहीं था। अब लगा देती हूँ पानी गर्म करने की बोतल, और बोतल कह रही हूँ बाल्टी, और उसके बाद फिर देव को नहला दूँगी। मन ना इतना अजीब हो रहा था, क्या बताएं। तो नहाने धोने के बाद से ब्लॉग में अभी से कंटिन्यू कर रही हूँ। हम एक नए तरीके की सब्जी बना रहे हैं, और ये हमने इस पर डाल दिया दही। आपको भी थोड़ा सा लगेगा सोचने में कि आरती क्या बना रही है। तो इस पे डाल दी हमने ये थोड़ी सी गाजर, हमने डाल दिए इस पे टमाटर, और इसको अभी हम चला लेंगे चम्मच से। ये देखो हमने इसको चम्मच से चला लिए। अभी इस पे डालना है ये प्याज, जो कि बहुत सारा काटा था। 1 मिनट, ये देखो हाथ से ही डालना था। ये देखो, नहीं मेरे बच्चे, देव को बोला टीवी तेज सुनोगे तो कान बहरा हो जाएगा, इतनी पूछ रहा है। ये देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। ये हमारे हो गई आज रोटी के साथ खाने के लिए। हस्बैंड के लिए बना दी थी मूंग की दाल और रोटी, ये हमारे लिए हो गई। बस इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और मिर्ची डालना है। खा लीजिए, आइए आप लोग भी। बाय बाय। मम्मी ने आज सलाद बनाई है। ये देखो, आज हम ये वाला खाना खाएंगे। ये देखो, ये गर्मी आ गई ना, तो ये वैसे भी अच्छा लगता ही लगता है। मेरे पास नहीं है पैसे। ये देखो, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। वाकई में बहुत अच्छे है। चलिए हम खाना फिर मिलते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ बर्फ़ से सिकाई, और इनके पैरों में स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने उन सर से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, कल बंदर आया, झटके से पैरों ने ऐसा किया, पट्टा भी नहीं लगाया था, झटके से पैर ऐसा किया, तो वो स्वेलिंग। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी रेस्ट करो, आराम करो, बिल्कुल उठना नहीं है। तुम वॉकर से भी चल रहे हो तो 1-2 मिनट के लिए उठो, बाकी तुमको उठना ही नहीं है। तो दर्द इनको रात से ही है, मतलब अभी तक नहीं था, पर जब से वो बंदर का वाला कांड हुआ है ना, उसके बाद से दर्द है ही। कल रात को भी उन्होंने 2 एक साथ दवाई खाई, जो क्रोसिन वाली दवाई, वो एक साथ खाई। अभी यहाँ पे मैं बर्फ़ से सिकाई कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी राहत मिले, पर बिल्कुल राहत नहीं है। एकदम ना ऐसे पैर उनने घुमा दिया था। बंदर आया और हम अंदर थे, उन्होंने सोचा कि हम कर लें। हालांकि वजन रखे थे नहीं रखे थे, यही तो पूछ रही हूँ। हैं, कह रहे मुझे पता ही नहीं है। हालांकि वजन मुझे नहीं लगता कि रख पाई, कितने में तो हम लोग आ गए थे। हैं, थोड़ी राहत मिल रही सिकाई से, नहीं है? ये चीज़ है। अब क्या करूँ मैं, कितना मैं भी करूँ यार, सच में। अंदर से को सुला रही थी, हम यहाँ सोते थे तो बोले यहाँ नहीं सोना, अंदर जाके तुम लोग सोतने में गए, इसलिए मैं एक पल भी इनको नहीं छोड़ती हूँ। हालात दिख रही है, अब कुछ नहीं पता, अब दिख रही पता, स्वेलिंग से कम हो रही है।
तो जेल वाली जो है ना वो वही वाली ये चीज़ है। इतना फूक फूक के कदम रखो ना, उसके बाद कोई ना कोई परेशानी यार बनी ही है, कोई ना कोई परेशानी बनी है इस घर में। अभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, वो और उनकी नंद आ रहे हैं थोड़ा देखने का। ठीक है आ जाओ, तो लेटे हुए हैं हालांकि। अभी भी लहक रहा, कहाँ दुख रहा हो? कहाँ? किडनी के पास यहाँ। अब वो नसें ही कुछ हो गई है, नसें ही हो गई, जो सब नसें हैं ना, नसें जुड़ी रही जैसा, नसों का ही दर्द है ये सब। छोड़ो ना मुझसे कहीं पर। और कहाँ दुख रहा? अभी भी नीचे दुख रहा है? पहले जैसे दुख रहा है कि उससे और तेज? नहीं तो एक्सरे घर में भी होता है शायद, है? कैसा दुख रहा है? ब्लड पतली करने वाली दवाई खा रहा है? देखो मुझे कम हुई ना, सो जा। आप लोगों से मिल रहे हैं नहाने धोने के बाद, खाना पीना खाने के बाद। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया, एक तो इनके पैर जो वो अकड़ गए थे, और उस देखो पहले ना पैर अकड़े उसकी रात को, और उसके बाद दूसरे दिन बंदर आ गए और शिप जल गया। तो ये चीज़ें पता नहीं क्या हमारे साथ हुआ। और देखो मैं कप ऐसे करके पी रही थी और वो डंडी टूट के गिरी। कभी होता नहीं है, हाँ 50 में 100 में से 1-2 बारी ऐसा हो जाता है, पर मुझे क्या पता था। मैं उसको गोदी में ही लेके बैठी थी और चाय पी रही थी और ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें शिव ने हिलाया नहीं था, वो अपने आप टूट गया, बीच डंडी से टूट गया। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग बोल रहे थे आरती आप कहीं बाहर जाके भी काम करो। अगर मैं बाहर जाके काम करती हूँ तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कोई मेरा ऐसा काम हो कि जब शिफ्ट होता रहे और इनका जो भी है वो मैं करके और फिर जाऊँ। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं व्यूज़ जो है। एक्चुअली देखिए मैं अपनी ओर से पूरी यूट्यूब में ही मेहनत कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि यूट्यूब में ब्लॉग डालूँ, बाहर भी करूँ। कोशिश मेरी अपनी ओर से यही है। आप लोग कह रहे थे कि आरती आप यूट्यूब के भरोसे नहीं रही। एक्चुअली मैं बता दूं, कभी हमें उठने का मौका ही नहीं मिला कि हम करें तो करें क्या। कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही है। हमने ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, हमने हर चीज़ में कोशिश की। हमने फूलों की दुकान का कोशिश की, हमने आलू वंडा समोसे की, इन्होंने ऑटो की। मतलब कभी भी हमने जब भी कोई कदम आगे बढ़ाया है ना कुछ प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ। ये आप लोगों ने भी देखा है, क्योंकि इन 3-4 सालों में मैंने एक भी दिन है जो ब्लॉग का एक दिन भी मिस नहीं किया है। हर दिन मैंने ब्लॉग डाले, हर कंडीशन में मैंने ब्लॉग डाले हैं। और कहने का मतलब जो मेरे रेगुलर व्यूअर सब्सक्राइबर हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने क्या कुछ किया है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। हालांकि उतार चढ़ाव बहुत आए ज़िंदगी में, पर फिर भी। और आज भी मैं आप लोग को जब कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो आज आप लोगों से ही मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप लोग मेरे साथ हैं, सपोर्ट में हैं। आप लोग तब से मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हैं और आज तक खड़े हैं। जैसे मैं अगर ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है उनका मैसेज आने लगता है, फ़ोन आने लगता है। तो कई बार क्या मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, नहीं फ़ोन उठा पाती। क्योंकि देखिए अब आपको पता है पहले भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और अभी भी आज भी है। कहीं इनको कुछ देखना, कहीं शिफ्ट को, कहीं देव को, ब्लॉग भी बनाना। और ब्लॉग बनाना भी आसान नहीं होता है, इस वजह से मैं कई बार फ़ोन नहीं उठा पाती। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। और पर आप लोग हिम्मत देते हैं मुझे, आरती ऐसा नहीं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप अगर आपके ऊपर ही ये दोनों लोग डिपेंड है। अगर आपको कुछ हो जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगर आप कुछ गलत कदम उठाते हो तो फिर बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा। तो ये चीज़ मुझे इस पर समझ में आती है कि आप लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। एक हमारी जो विदेश की माँ जी है, उनसे भी मेरी बात होती है, वो भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। मतलब बेटा करके बहुत अच्छे से समझाती है। कई बारी मैंने आप लोग को बोला भी है कि मुझे ना क्या होता है, इमोशनली जो होता है ना कि
सपोर्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो मैं किसके ऐसा होता ना कि अगर आपको खूब रोने का मन कर रहा तो एक कंधा हो कि जिसके सर में आप रख के रो सको। तो क्या करती हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ, अकेले शांत बैठती हूँ बस। तो ये चीज़ें हैं। और आप लोग बोलते हैं आरती आप आगे के बारे में मत सोचिएगा, जो चल रहा उसके बारे में सोचिएगा। एक्चुअली जो है मेरी जगह कोई भी होगा ना, वो अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर सोचता है कि यार बच्चों को क्या करना है, हस्बैंड का क्या करना है, मेरी खुद की लाइफ क्या है। और उसके बाद मुझे लगता है कि कल को सोच के आज का दिन हमें ख़राब नहीं करना है, आज का दिन बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, भगवान परीक्षा लेते जाइए, हम देते जाएंगे। इतनी लेंगे कभी तो भगवान भी थक जाएंगे कि अब इस लड़की की ना लें परीक्षा। क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने बचपन से ही ना बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत किया है। और लाइफ में सुकून के पल मेरी ख्याल से जो थोड़े दिन ही आए होंगे बस, कोई बात नहीं। तो चलिए साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं आप लोग से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखती हूँ, मैं काम देख रही हूँ बाहर का, जो भी चीज़ें हैं मैं इनको बता के नहीं गई थी। जब मैं काम पे गई थी इनको बता के नहीं गई थी, तो ये तभी इन्होंने बोला था कि मैं कहाँ गई हूँ आरती चली। एक्चुअली मैं इनको बता के जाती ना तो मुझे कभी जाने ही नहीं देते कि मैं बाहर जाऊँगा। मुझे ये लग रहा था कि यूट्यूब में, अगर यूट्यूब में ब्लॉग तो मैं डाल रही हूँ, उसमें व्यूज़ आया नहीं आया, फिर मैं इसके ऊपर डिपेंड रहूँगी, महीने में सैलरी आया नहीं आया तो मैं इनका मेडिसिन का कैसे पूरा करूँगी। इसलिए फिर मैं बाहर गई थी। अगर बाहर एक उम्मीद तो रहेगी बाहर की, हाँ मैंने इतने दिन काम किया तो मुझे मिलेगा। यूट्यूब